कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए असाधारण सुपर कंप्यूटर को करीब 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सही सुना आपने, सेप्टिलियन, जिसमें 24 जीरोस होते हैं। वहीं पे गूगल एक ऐसा इनोवेशन करता है जो यही प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ 300 सेकंड के अंदर सॉल्व करता है। Now, the latest development from Google that it describes as a state-of-the-art quantum computer chip. Google seems to have an answer. It has unveiled a new chip called Willow. दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गूगल के 105 क्यूबिट विलियम क्वांटम चिप के बारे में। माना जाता है कि ये टेक इंडस्ट्री का नया रेवोल्यूशन हो सकता है, जो कंप्यूटर एरा को एक नए मुकाम पे लेके जाए। पर आखिर क्या है राज इस टेक्नोलॉजी का? क्यों कंट्रीज जैसे कि चाइना, अमेरिका, रशिया और इंडिया इस क्वांटम रेस में पड़े हैं? आइए ये वीडियो में अनकवर करते हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत होती है क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी से। मैक्स प्लांक और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद 1982 में रिचर्ड फेनमैन ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर दिया था। इस लेक्चर में उन्होंने कहा था कि अगर हमें क्वांटम की दुनिया को समझना है तो क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना पड़ेगा। इसी लेक्चर के आधार पर 1985 में डेविड डॉइक ने एक पेपर पब्लिश किया और एक क्वांटम एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और बताया कि क्वांटम कंप्यूटर्स वाकई में पॉसिबल है। और इसके बाद 1995 और 1996 में पीटर शोर और लव ग्लोवर ने 2 क्वांटम एल्गोरिदम प्रेजेंट किए जो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया को एक नए मुकाम पे लेके गए। इन्हीं 2 एल्गोरिदम्स के बेसिस पर क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए। पर दोस्तों, आखिर क्या है राज? क्या जरूरत थी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की? क्या प्रॉब्लम्स क्वांटम कंप्यूटर्स सॉल्व करते हैं जो नॉर्मल और सुपर कंप्यूटर्स नहीं कर पाते? आइए जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मल कंप्यूटर्स सीपीयू, जीपीयू, स्टोरेज और रैम पे प्रोसेस करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा प्रोसेसर होता है और सुपर कंप्यूटर्स स्पेसिफिकली बिल्ड किए जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इन दोनों कंप्यूटर से बहुत ही अलग होते हैं। वो कंप्यूटिंग की दुनिया को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पे काम करते हैं। दोस्तों, आप नॉर्मल कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल स्टोर करते हो तो बिट्स फॉर्मेट में होती है। एक बिट हमेशा या तो 0 रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर वो 1। 0 और 1 एक साथ कभी एक बिट में रिप्रेजेंट नहीं होते। दोस्तों, यहीं पे क्यूबिट्स अलग है बिट से। क्यूबिट्स में 0 और 1 एक साथ रिप्रेजेंट हो सकते हैं और यही प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन कहा जाता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आपकी चाबी खो गई है। अब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह एक टाइम में एक ही रूम में चाबी ढूंढ सकते हैं। एक रूम में ना मिली तो फिर आप दूसरे रूम में जाएंगे। वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ सारे के सारे रूम्स को छान करके चाबी जल्दी से ढूंढ सकता है और इसी के कारण क्वांटम कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग में स्पीड के अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जल्दी से ट्रायल एरर्स करना और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालना। इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में कॉम्बिनोमेट्रिक्स कहा जाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके पास 3 बॉल्स है, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। अब आप इन बॉल्स को हॉरिजॉन्टली एक रो में कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज में अरेंज कर सकते हैं? दोस्तों, आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। इमेजिन कीजिए नॉर्मल कंप्यूटर को कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा अगर ये ऑप्शंस 10, 30, 100 या फिर 500 होते। इसी को क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इसी स्पीड के कारण क्वांटम कंप्यूटिंग को ड्रग डिस्कवरी और मटेरियल इन्वेंशन जैसी फील्ड में यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इन फील्ड्स में मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन बहुत ही डिटेल में स्टडी किया जा सकता है, जहां पे क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं एडवांटेजेस के कारण दुनिया भर की कंट्रीज इस क्वांटम रेस में पड़ी है। अमेरिका ने तो 2018 में ही नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट लॉन्च किया था और वही एक्ट को दिसंबर 24 में रिवाइव किया और $2.7 बिलियन एलोकेट किए क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए। इतना ही नहीं, IBM जैसी प्राइवेट कंपनी ने $100 मिलियन एलोकेट किए एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने में जो 1 लाख क्यूबिट का है। वहीं पे चाइना अपने 1000 टैलेंट्स प्लान के तहत देश विदेश से साइंटिस्ट इन्वाइट कर रहा है ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। दोस्तों, इन सब मामलों में इंडिया इन कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। हालांकि गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ एलोकेट किए थे नेशनल क्वांटम मिशन के तहत, पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। दोस्तों, 2022 में जितने भी क्वांटम प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे थे उनमें से 92%, आई रिपीट 92% गवर्नमेंट बैक्ड थे। इतना ही नहीं, जहां पे IBM जैसी प्राइवेट कंपनी $100 मिलियन एलोकेट कर सकती है, वहीं पे इंडिया में 2017 से लेके 2024 तक
खाली $33 मिलियन ही एलोकेट हुए हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए। तो अभी देखते हैं कौन सी कंट्री इस रेस को डोमिनेट कर सकती है। पर इतना जरूर कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इस क्षेत्र में बहुत कम है, और दूसरा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिलेटेड गोल्स है वो बहुत ही लेस एम्बिशियस है। पर दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस को समझे बिना बस एक रेस में भागे चले आ रहे हैं। दोस्तों क्वांटम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डेटा सिक्योरिटी है। दोस्तों मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ऐसा कहा था कि पीटर शोर ने एक बहुत बड़ा एल्गोरिदम डेवलप किया था। आइए इस एल्गोरिदम को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, वो नंबर खुद और 1। फॉर एग्जांपल 11, 13, 5, 3। यहीं पे 4, 6, 8 इनके बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब दोस्तों प्राइम नंबर्स मॉडर्न एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी के बैकबोन है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दोस्तों मैं जब दो नंबर्स यानी कि 13 और 17 मल्टीप्लाई करता हूं तो एक प्रोडक्ट निकलता है 221। अब मेरे लिए 221 नंबर का सोर्स ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए RSA एनक्रिप्शन में प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। दोस्तों रियलिटी में जो प्राइम नंबर्स RSA एनक्रिप्शन में यूज होते हैं वो बहुत बड़े डिजिट्स के होते हैं। दोस्तों जब भी आप अपना पासवर्ड किसी वेबसाइट पे एंटर करते हो तो ये पासवर्ड वेबसाइट के सर्वर डेटाबेस से मैच होना चाहिए। पर इस मैचिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका पासवर्ड भेजा जाता है वेबसाइट के सर्वर डेटाबेस तक। पर अगर ये पासवर्ड डायरेक्टली ही भेजा जाए तो कोई भी इस पासवर्ड को इंटरप्रेट कर कर आपका पासवर्ड चुरा सकता है। इसीलिए पासवर्ड को किया जाता है एनक्रिप्ट। आसान भाषा में पासवर्ड को स्क्रैम्बल किया जाता है प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल कर कर। अब जब पासवर्ड वेबसाइट के सर्वर तक पहुंच जाता है तो फिर से इन्हीं प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल कर कर ये पासवर्ड को किया जाएगा डिक्रिप्ट। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रायल एरर कर कर प्राइम नंबर्स बहुत ही जल्दी ढूंढ सकते हैं, कोई भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हमारा डेटा एक्सपोज कर सकता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप अपने एक दोस्त को बहुत ही कीमती गिफ्ट भेजना चाहते हो, पर क्योंकि ये गिफ्ट वैल्यूएबल है आप इस गिफ्ट को एक बॉक्स में रखते हो। इस बॉक्स की चाबी सिर्फ दो ही जन के पास है, आप और आपका दोस्त। जब तक ये चाबी सेफ है तब तक आपका गिफ्ट भी सिक्योर्ड है, पर अगर ये चाबी मिसप्लेस हो जाती है तो कोई भी आपका गिफ्ट चुरा सकता है। पर कोई कोई साइंटिस्ट इसी को एक अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये RSA एनक्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, तो इंजीनियर्स एक नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो सेफ भी है और जो क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टैंडर्ड्स को मीट भी करता है। डिसएडवांटेज के अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप और मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, और क्योंकि उनका नेचर बहुत ही फ्रेजाइल है तो वो बहुत ही एरर प्रोन है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने जाना कि क्वांटम कंप्यूटर्स की क्या हिस्ट्री थी, क्या जरूरत थी क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने की, क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज इन क्वांटम टेक्नोलॉजी के रेस में पड़े हैं, और क्या डिसएडवांटेजेस है इस टेक्नोलॉजी के। कमेंट सेक्शन में बताइए इस टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट आपको लगता है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।